नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही कहना चाहता हूँ कि देखो भाई, जो भी लड़ेगा, संघर्ष करेगा वो कामयाब होगा, चाहे वो किसी भी तरह से संघर्ष करे। आप अगर आज देख रहे हो जितने भी गैंगस्टर है वो आज अगर एमएलए एमपी बन गए हैं, विधायक सांसद बन गए हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है? उन्होंने संघर्ष किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने संघर्ष नहीं किया। इतना कानून, इतना कुछ था, फिर भी उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने बड़े बड़े कांड किए, तब जा कर के उनका आज ये नाम है। और तुम चाहते हो कि ऐसे ही हमारा नाम हो जाए? नहीं होगा। देखो, घंटे 2 घंटे अगर तुम थाने में बैठ जाओगे जेल में, तो तुम्हारी मेहंदी नहीं उतर जाएगी। थाने में रहोगे, होशियार बनोगे। जेल जाओगे, नेता बनोगे, सांसद बनोगे या विधायक बनोगे, एमएलए एमपी बनोगे। तो ये मत डरो कि यार जेल गलत चीज़ है। जेल जब जाओगे तो एमएलए एमपी बनोगे। ये जितने भी माफिया हैं वो आज के ज़माने में क्या है? एमएलए एमपी है ना। आप अगर देख लो, आज जितने भी एमएलए एमपी है उनमें बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं, लेकिन आज उनके सामने किसी की बोलने की औकात नहीं है। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपना ऐसा नाम बनाया है, ऐसा जलवा बनाया है। क्योंकि दुनिया ऐसी भाषा नहीं समझती है कि दुनिया में अगर आप हाथ जोड़ करके लोगों को बोलोगे ना तो नहीं समझेगा दुनिया। दुनिया एक ही भाषा समझती है, वो है ताकत की भाषा। यहाँ पे दुनिया में एक हाथ में आप AK-47 लेके चलो, एक हाथ में माला लेकर के चलो, तभी काम चलेगा। AK-47 के साथ नमस्ते किया करो। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि आप जिसको नमस्ते करते हो, अगर आपके पास हथियार नहीं है तो वो आपको कमज़ोर समझ लेगा। तो ये पावर पैदा करो अपने आप में। ऐसे थोड़ी होगा पावर पैदा। एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, योगा करो, गंदी आदतों को छोड़ो। अरे भाई, कुछ भी बनना है, गैंगस्टर बनना है, रंगदार बनना है, एमएलए एमपी बनना है, या कुछ भी ज़िंदगी में बनना है, आईएएस आईपीएस बनना है, जज बनना है, बस कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन है, जो आपको करना है। पहली चीज़ें, आपको योगा करना है। योगा नहीं कर सकते, जिम ज्वाइन कर लो, लेकिन बाहर का सप्लीमेंट मत लेना। ये याद रखना, जिम ज्वाइन करना अच्छी बात है, लेकिन सप्लीमेंट मत लेना। जिम ज्वाइन नहीं भी करोगे ना, 100 बार दंड बैठक लगा लेते हो, पुशअप कर लेते हो, अपना देसी वर्कआउट भी कर लेते हो तो काफ़ी है। क्योंकि गांव में लड़के कौन सा जिम करते हैं, फिर भी फिट रहते हैं ना। गांव की लड़कियां कौन सा जिम करती है, घर में काम करती है, वैसे ही उनका जिम हो जाता है। तो भैया, ये चीज़ रखो, अपने बॉडी को स्ट्रांग रखो। पहली चीज़, इतना स्ट्रांग रखो कि बस किसी से भी भिड़ना पड़े तो आप भिड़ सको। लोगों को जवाब देना सीखो। तीसरी चीज़, पैसा कमाना सीखो। चाहे कैसे भी कमा रहे हो, उससे नहीं है, लेकिन कमाना सीखो। भाई, रंगदारी भी करने के लिए, गुंडाई भी करने के लिए, गैंगस्टर बनने के लिए भी अंदर में जिगर तो चाहिए। पता चला तुम किसी को मारने गए, वही तुम्हें पलटा दिया, तो इतनी बॉडी तो होनी चाहिए। देखो सूर्य प्रकाश शुक्ला, देखो, ये कोई भी देखो, ऊंचे घर का ही लड़का बना है, पढ़ा लिखा लोग ही गैंगस्टर बन रहा है। लॉरेंस बिश्नोई को देख लो। तो क्यों? क्योंकि समाज ने पहले उनको परेशान किया। क्योंकि ये समाज अच्छे लोगों को परेशान करती है, अच्छे लोगों को तंग करती है। तो किसी एक को उसने गोली मार दिया होगा, तो बाकी सारे झुक गए, तो फिर उसे मज़ा आने लगा कि यार मजबूरी में शुरू किए थे, अब मज़ा आ रहा है। तो भैया, किसी को भी बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। पर ये समाज ये चीज़ समझता नहीं है। अच्छे लोगों को परेशान करके फिर उसको गैंगस्टर बना देता है। फिर यही दोगला समाज कहता है कि ये देखो, ये गैंगस्टर है। उसको बनाने वाले भी तो समाज ही हैं। ये समाज 100 रेप के सामने चुप रहता है। 100 रेप हो जाए फिर भी कोई कानून नहीं बनाता है। ये ना देश का कानून कुछ बनाता है ना कुछ। लेकिन अगर कोई लव मैरिज कर ले अलग जाति में, अलग धर्म में, तो देखो ये कैसे समाज बोलने लगता है। तो भैया, ये समाज बहुत दोगला है, इसको समझने की कोशिश करिए। इनकी परवाह मत करिए, आपको जो अच्छा लगे वो करिए। कोई गलत या सही रास्ता नहीं होता है, जिसमें पैसा आता है वही रास्ता सही है। जैसे कि देखो, मैं कहता हूँ कि 2 या 3 लोगों के पास पैसे ज़्यादा है। एक तो बालू माफिया हो गया, एक शराब माफिया हो गया, ठेकेदार हो गया, रंगदार हो गया। तो इन लोगों के पास पैसा बहुत है। गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, वो ऊपर वाला डिसाइड करेगा, तुम नहीं करोगे। मैं कहूँगा, जो भी शक्तिशाली रहेगा वो रंगदारी से जिएगा, जो कमज़ोर रहेगा वो भगवान के भरोसे रहेगा।
तो इस दुनिया में आपको रंगदारी से रहना पड़ेगा भाई। रंगदारी का मतलब ये नहीं है कि किसी बेवजह और कमज़ोर इंसान को परेशान करना रंगदारी नहीं है। अरे ऐसे सिस्टम से लड़ना रंगदारी है जो गलत कर रहा है, गलत के लिए लड़ना है। और जो अच्छा मासूम इंसान कोई जा रहा है उसको परेशान करना, ये तो हिजड़ों का काम है, ये नामर्द लोगों का काम है कि कोई शरीफ आदमी को परेशान करना, बुजुर्ग को परेशान करना, जो शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर है उसको परेशान करना, ये तो नामर्दों का काम है। मर्द हो तो अमीरों को लूटो, मर्द हो तो गरीबों की मदद करो, गौ माता की सेवा करो, गौरक्षक बनो, गाय को बचाओ कटने से, देश के लिए काम आओ। ये होता है असली रंगदारी। आर्मी बन के बॉर्डर पे सुरक्षा दो, किसान बन के खेत उपजाओ। असली रंगदार वो इंसान है जो अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा रहा है, देश की सेवा कर रहा है। समझ रहे हो? दूसरों को परेशान करने वाला, उसको तो लोग लफंगा या उसको नामर्द कहते हैं। भले ही कम पढ़े लिखे लड़के ही गौरक्षक बनते हैं, जो गाय माता की रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा